नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो प्राचीन भारत की क्लास रहने वाली है। इसमें हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि प्राचीन इतिहास है ना, उसके जो 3 भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है हमने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। उन तीनों कालों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है प्यारे बच्चों। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। 3 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। देखो बच्चों, आपको पता है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इस युग, इस काल को है ना पाषाण युग, पाषाण काल। काल भी युग भी एक ही बात है। इस युग को क्या बोला जाता है? पाषाण काल भी बोला जाता है। और इसी युग को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? धातु युग भी बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, इसको भी है ना प्यारे बच्चों आगे 3 भागों में बांटा गया है। उससे पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो काल है ना प्यारे बच्चों, ये अवशेषों पर आधारित है। किस पे आधारित है? अवशेषों पर आधारित काल है। अवशेषों पर आधारित कौन सा काल है प्यारे बच्चों? प्राग ऐतिहासिक काल है। अवशेषों के ऊपर आधारित है। लेकिन इसके क्या है प्यारे बच्चों? कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य जो हैं वो नहीं मिले हैं प्यारे बच्चों। कौन से काल के? प्राग ऐतिहासिक काल के। आदि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। ऐतिहासिक काल के हैं जो लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अवशेषों पर आधारित काल था प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे क्या बोला जाता था? पाषाण काल या धातु काल, पाषाण युग भी कह सकते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि प्राग ऐतिहासिक काल को है ना 3 भागों में आगे बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, आपको पता है प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, कौन सा? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों पार्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों की। नव पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था और पूरा पाषाण काल में क्या था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है पूरा पाषाण काल कौन सा काल? इसका टाइम पीरियड कई बार पूछा जाता है बच्चों। देखो, ये क्या रहता है? अनिश्चित टाइम से, अनिश्चित टाइम से, अनिश्चित समय से या काल से ये रहा था बच्चों 8000 बीसी तक। कितनी बीसी तक? 8000 बीसी तक। या यूं बोल दें कि ईसा मसीह के जन्म से भी पहले की बात है। अनिश्चित काल यानी कि कोई कुछ, किसी को भी कुछ पता नहीं है क्या होता था पहले, मतलब या फिर टाइम कब से चला आ रहा है। ठीक है, किसी को कुछ भी पता नहीं है, मात्र अनुमान लगाया जा सकता है इस चीज का। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इस काल में है ना बच्चों क्या हुआ था। इस काल में सबसे पहले क्या किया था? अभी मनुष्य ने है ना, मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार या आग की खोज की थी प्यारे बच्चों। क्या की थी? आग की खोज की थी, लेकिन उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाया।
ठीक है, मतलब सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा था। आपको पता है आजकल के कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाइक वगैरह ले लेते हैं, है ना, पेट्रोल की टंकी फुल करवा लेते हैं, लेकिन सही तरीके से यूज नहीं करते। बाइक इसलिए बनी है, जाओ अपने काम से जाओ वापस आ जाओ, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे क्या करेंगे, कॉलेज के आगे से निकालेंगे, कोई लड़की जा रही है उसके आगे से निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इन्होंने भी है ना आग की खोज तो की थी, लेकिन उसका सही से प्रयोग सही से करना नहीं सीखे थे। ठीक है, ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, पूरा पाषाण काल में है ना इस बंदे ने क्या, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था, हथियार बनाना सीखे थे। किसके, औजार, क्या बना लिए थे, औजार बनाए थे। और किसके औजार थे, पत्थरों के औजार थे प्यारे बच्चों। किसके औजार थे, पत्थरों के औजार बनाए थे। और इन औजारों में कौन कौन से औजार थे, आपको पता है बच्चों, हैंड एक्स, क्या, हैंड एक्स, हस्तकुल्हाड़ी जिसे बोलते हैं, वो पत्थर की बनाई थी। और इस काल में है ना मनुष्य के द्वारा बनाए गए हथियारों का या औजारों का आकार भी बड़ा होता था। ठीक है, हैंड एक्स बनाए थे इसने। और क्या बनाया था, कलीवर्स, कलीवर्स भी इसने एक हथियार बनाया था। अब इसने औजार बना लिए प्यारे बच्चों, तो इसने सोचा कि इन औजारों का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो जब भी कोई मतलब मिला इसको, भालू मिला, भेड़िया मिला, शेर मिला, कोई भी मिला, उस पे ये हथियारों का यूज करने लगा, यानी कि शिकार करना, शिकार करना शुरू किया। कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अब आपको पता है हथियार इसके पास थे, शिकार करना ये सीख रहा था और सीख भी गया था। लेकिन आपको पता है प्यारे बच्चों, जब भी कोई काम करना हम मतलब सीखते हैं ना, उस टाइम बहुत लगन होती है उस चीज की करने की, कि हाँ इसमें हमें क्या करना है भाई, इसमें हमें एक अच्छा सा अपना अनुभव बनाना है। ठीक है, एक्सपर्ट होना है इसमें, मेन बात ये है। तो ये शिकार करता था, जंगल में गया, शिकार किया, शिकार करने के बाद इसने खाना शुरू कर दिया, यानी कि वो ही शिकार करता था, खा लेता था। इसको शौक लग गया उस चीज का, शिकार करने का, मतलब जीवों को मारने में मजा आ गया, आने लगा था इसको। तो इसने क्या किया, जाता था जंगल में, शिकार किया, पेट भरा, खाया, उसके बाद फिर जंगल में शिकार करने लगा। ज्यादा शिकार करने लगा तो इसने सोचा भाई ये तो आगे खाने के लिए काम आएगा। तो इसने क्या किया भाई, वो जो शिकार करता था ना, यानी अपना भोजन लेके आता था, शिकार करके क्या लेके आता था, भोजन लेके आता था प्यारे बच्चों। उस भोजन को इकट्ठा करना, संग्रहण करने लग गया ये। ठीक है, भोजन को इकट्ठा करने लग गया था, शिकार करना इसने सीख लिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको भी पता होगा प्यारे बच्चों कि ये जो औजार है ना इसने पत्थरों के बनाए थे, और ये औजार के जो साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों, औजार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हाँ पत्थरों का निर्माण किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, हैंड एक्स कुल्हाड़ी। उसके बाद देखो औजार के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। एक तो बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, सोहना नदी, सोहना नदी, और तीसरी क्या है प्यारे बच्चों, नर्मदा, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी घाटी, सोहना नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और बेलन नदी घाटी से किसके मिले हैं, पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य ने औजार बनाए थे उसके साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना है बच्चों, इसी काल के अंदर यानी कि पूरा पाषाण काल के अंदर गुफा चित्र या गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। और इस चीज के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, एमपी आपने सुना होगा भारत के अंदर है, और एमपी जिसको बोला जाता है सोया स्टेट, सोयाबीन बहुत ज्यादा होती है वहां पे, सोयाबीन बहुत ज़्यादा होती है। उस वहाँ पे एक जगह है प्यारे बच्चों, भोपाल। कौन सी जगह है, भोपाल एक जगह है प्यारे बच्चों। और भोपाल के समीप एक जगह कौन सी है, भीम बेटका। कौन सी प्यारे बच्चों, भीम बेटका एक स्थान है। वहाँ पे कौन से साक्ष्य मिले हैं कि गुफा चित्रकारी
कौन से समय की? पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकारी के हमें क्या मिले हैं प्यारे बच्चों? साक्ष्य मिले हैं। एमपी के भोपाल के निकट भीम बेटका से हमें क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों। पूरा पाषाण काल अनिश्चित काल से शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, 8000 बीसी तक चला था। मनुष्य ने आग की खोज करना सीखी थी, आग को सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा, ठीक है। शिकार करना सीखा था, भोजन को इकट्ठा करना सीखा था, और क्या क्या सीखा था? हथियार बनाए थे उसने, औजार बनाए थे, औजार थे पत्थर के, और इन औजारों की है ना प्यारे बच्चों, ये औजार मतलब बड़े औजार बनाए थे इसने, छोटे औजार आगे चल के जब हम क्लास करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे क्या? नव पूरा पाषाण काल के जो हमें इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। अब बात की जाए प्यारे बच्चों किसकी? मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, ठीक है प्यारे बच्चों। किसकी बात की जाए? मध्य पाषाण काल की बात की जाए। ये टाइम पीरियड था प्यारे बच्चों, कब से कब तक का था? देखो इसका टाइम पीरियड रहा बच्चों 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक का क्या रहा था? टाइम रहा था। कब तक रहा था प्यारे बच्चों? 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक टाइम रहा था, ठीक है। इसमें देखो आपको पता है कि पूरा पाषाण काल में क्या बनाता था? औजार बनाता था, पत्थरों के औजार बनाता था। लेकिन उस टाइम कभी कभी उसको शिकार करने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो हथियार बड़े बनाता था वो, ठीक है। इस काल में आके, इस समय में आके मनुष्य ने क्या कर दिया? जो औजार थे ना, उसका आकार छोटा कर दिया, आकार छोटा कर दिया, ठीक है, ताकि वह उनको सही तरीके से प्रयोग कर सके। कब? जब वह शिकार करता हो, ठीक है ना। हाँ, इन्हीं को है ना, ये जो छोटे आकार के जो होते थे ना बच्चों, औजार होते थे, इनको बोला जाता था माइक्रोलियर, माइक्रोलियर इनको बोला जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ध्यान में रखना, छोटे आकार के औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलियर कहा जाता था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद हमें क्या चीज पढ़नी है भी? इस काल में है ना, इस काल में है ना मनुष्य ने क्या किया था? पहले वाले काल में तो जैसे पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? भोजन इकट्ठा करना सीख लिया था। इस काल में है ना मनुष्य ने प्यारे बच्चों पशुपालन क्या किया था? मनुष्य ने पशुपालन, पशुपालन की शुरुआत की थी। पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में की थी? मध्य पाषाण काल में। शुरुआत की थी कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत की थी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इसके है ना पशुपालन वाले के पहले जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, सोया स्टेट एमपी, एमपी में एक जगह है आदमगढ़। कौन सी जगह प्यारे बच्चों? आदमगढ़ जगह है। आदमगढ़ नामक स्थान से इसके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में आते आते क्या करना शुरू किया था? पशु पालन शुरू किया था। और एक और जगह है प्यारे बच्चों, राजस्थान, राजस्थान की बागौर। कौन सी? राजस्थान की बागौर जगह से मनुष्य ने क्या किया था प्यारे बच्चों? पशुपालन जो करना शुरू किया था, उसके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों आगे क्या रहता है। इसी काल में है ना सॉरी बच्चों, इसी काल में है ना प्यारे बच्चों मानव कंकाल भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव कंकाल मिले हैं। इसी काल में मानव कंकाल मिले हैं प्यारे बच्चों। क्या मिले हैं? मानव कंकाल मिले हैं। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। और इन मानव कंकाल के जो साक्ष्य है ना बच्चों, क्या साक्ष्य मिले हैं? आपको पता होगा प्यारे बच्चों, यूपी में एक जगह है, कौन सी है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की सराय नाहर, यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नाहर से किसके साक्ष्य मिले हैं? मानव के कंकाल, मध्य पाषाण काल के
ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है प्यारे बच्चों। कहाँ से मिले साक्ष्य? यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से। आप बोलोगे कि सर जी सराय सराय नाहर नाम याद ना रहे, लेकिन यूपी का जो मिर्जापुर नाम है ना वो नहीं भूलते कभी। क्यों? क्योंकि आपने मिर्जापुर सीरीज देख रखी है ना, वेब सीरीज देख रखी है, हाँ उस वजह से। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो हमें कौन सा पढ़ना है प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे कौन सा? अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये काल रहा था, समय इसका प्यारे बच्चों 4000 बीसी से लेके 4000 बीसी से लेके 2500, यानी कि आम भाषा में बोला जाए तो कितना? 2500। 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक के समय में कौन सा रहा था प्यारे बच्चों? नव पाषाण काल का समय रहा था। ठीक है, इसमें क्या क्या किया था देखो प्यारे बच्चों। इसमें है ना, इसमें मनुष्य ने क्या कर दिया था? खेती करना शुरू की थी। खेती करना शुरू कर दी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करना शुरू किया था? खेती करना शुरू किया था। अब आपको पता है ऐसे तो खेती होती नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए, साधन चाहिए ना। तो इस बंदे ने क्या किया, मतलब अपने उस टाइम का क्या बना दिया? ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर मतलब बता रहा हूँ, बनाया था या नहीं बनाया वो तो मुझे भी नहीं पता। कहीं आप सोचो सर 4000 बीसी से ही अभी तक जिंदा ही है ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी मतलब बता रहा हूँ आपको। तो बंदे ने सोचा खेती की जाए। खेती करने के लिए उसने अपना एक क्या बनाया? टेम्परेरी टाइप का ट्रैक्टर बनाया। ट्रैक्टर बनाया तो उसके लिए उसने क्या किया? ट्रैक्टर तो बना के रख दिया, अब वो चलने के लिए उसके तो टायर चाहिए, यानी कि कुछ तो ऐसी गोल चीज चाहिए जिससे वो चल सके, खेती हो सके, जुताई कर सके, बुआई कर सके। तो इस बंदे ने क्या किया? नवपाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार कर दिया। किसका? पहिए का, पहिए की खोज लगा लो, या पहिया बना दिया, पहिए का आविष्कार कर दिया। ट्रैक्टर वैक्टर नहीं बनाया था, मेन पॉइंट यही था कि पहिए का आविष्कार किया या पहिए की खोज कब की थी? नवपाषाण काल में। वो सिर्फ एक बात बताई थी कि हाँ खेती करने के लिए उसको क्या चाहिए था? ट्रैक्टर। तो हाँ, पहिए का आविष्कार कब किया था? नवपाषाण काल में किया था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या रहता है प्यारे बच्चों। हाँ, इसके जो है ना इसने जो खेती करना स्टार्ट की थी, इसके है ना प्यारे बच्चों साक्ष्य मिले हैं। खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको पता है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के अंदर एक जगह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के मेहरगढ़, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से, मेहरगढ़ नामक स्थान से क्या मिला है? इसके खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और खेती कौन कौन सी की थी इसने? जौ के साक्ष्य भी मिले हैं वहाँ से, चावल के साक्ष्य भी, जौ के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य, चावल के नहीं गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, और कपास की खेती के इनको क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। खेती करना शुरू किया था, पहिए का भी इसने आविष्कार कर दिया था, और जो खेती करने के जो इसके साक्ष्य हैं, या कौन कौन सी खेती करता था ये? जौ की, गेहूं की, कपास की खेती इसने शुरू की थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास आपको जगह है, एक पता है आपको, एक जगह है मेहरगढ़ नामक स्थान, वहां पे इसके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद देखो इस काल में क्या मिला है बच्चों। इस काल में है ना मनुष्य के साथ में है ना, मनुष्य की जो कब्र होती थी, जैसे कोई मर जाता था ना, उसकी मनुष्य की कब्र के पास में, मनुष्य की कब्र के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं। किसके? कुत्ते के कंकाल मिले हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये मतलब कुत्ते के कंकाल कौन से काल में मिले हैं? नवपाषाण काल में मिले हैं। और इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पर मनुष्य को कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार होता था कि या तो उसका मालिक मरता था तब कुत्ते को उसके साथ दफना दिया जाता था, कि दोनों का इतना अटूट प्यार होता था। कब? नवपाषाण काल के समय में। और मनुष्य की कब्र के साथ कुत्ते के क्या मिले हैं? साक्ष्य, हड्डियों के, कुत्ते के कंकाल। हाँ, कुत्ते का भी क्या मिला है भाई?
कंकाल मिला है। ठीक है ना, याद रखना है प्यारे बच्चों। इससे आगे देखो क्या होता है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है इसके कुत्ते के कंकाल मिल गए हैं, लेकिन इसके साक्ष्य जो मिले हैं ना, वो कौन सी जगह से मिले हैं? आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है प्यारे बच्चों, बुर्ज होम। कौन सी जगह है? बुर्ज होम। और बुर्ज होम से इसके क्या मिले हैं प्यारे बच्चों? साक्ष्य मिले हैं। किसके? मनुष्य की कब्र के साथ जो कुत्ते का कंकाल मिला है ना, उसके साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से इसके क्या मिले हैं प्यारे बच्चों? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, याद रखना है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों और क्या है। इससे हमें पता क्या चला था कि उसके कुत्ते के कंकाल मिले हैं। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू जीव बनाया गया था। कौन सा? मतलब सबसे पहले उसने कौन सा जीव था जो पालतू बनाया था या उसने उसका पालन पोषण किया था? तो कौन सा था प्यारे बच्चों? कुत्ता था। ठीक है, क्योंकि कुत्ते के साथ के उसके क्या मिले हैं? कब्र के, मनुष्य की कब्र के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई, इस काल में आते आते मनुष्य ने क्या किया था? इस काल में आते आते टाइम मनुष्य ने क्या किया था भाई? तांबे का आविष्कार किया था। तांबे का आविष्कार आविष्कार किया था। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3000 साल पहले की बात है, जब मनुष्य ने नवपाषाण काल में क्या किया था? तांबे का आविष्कार किया था। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और हाँ, यही तांबे की जो वस्तु है प्यारे बच्चों, या धातु बोल सकते हो आप, यही है जो मनुष्य के द्वारा आविष्कार की गई पहली धातु। कौन सी? तांबा। पहली धातु। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में या जो भी एग्जाम हुए हैं ना, उनमें आप देख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहली कौन सी धातु थी? तांबा धातु थी नवपाषाण काल में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का आविष्कार किया था? तांबा की धातु का आविष्कार किया था। ठीक है ना प्यारे बच्चों। हाँ, अब एक चीज हमें और याद रखनी है। जब टाइम आया प्यारे बच्चों 2500 BC का, ठीक है, इस टाइम के साथ साथ जब ये टाइम आया ना प्यारे बच्चों, तो इस टाइम ने क्या किया था भाई? मनुष्य ने, है ना, मनुष्य ने धीरे धीरे करके लिपियों को लिखने का काम, लिपियों का भी आविष्कार कर लिया था भी। मतलब कुछ एक लिपियां लिखने भी लग गया था। लिखने का भी आविष्कार किसने कर लिया था? मनुष्य ने कर लिया था। कब? जब 2500 BC का टाइम था। 4000 से 2500 तक का टाइम चला था। कौन सा प्यारे बच्चों? नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी क्लास। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे चैनल को शेयर भी करना। और हाँ, इस क्लास की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आपको, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आगे एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।